अन्य संतों के आप सत्संग सुनते हो, वो क्या बताते हैं कि एक बीज मंत्र दे दिया आपको, 5100 रुपये तो मुझे दे और ये बीज मंत्र तुझे करोड़पति बना देगा। तो बुद्धि इतनी कमजोर होगी कि शराब जिसने भांग पी रखी हो, जिसकी बुद्धि काम ही नहीं करती, तो उनकी अकल यहां काम नहीं करती कि आपको करोड़पति बनाना चाहता है महात्मा और आपसे 5100 रुपये ले रहा है, तो ये खुद क्यों ना बन जाए करोड़पति, क्या जरूरत फिर इसने मांगने की। तो ये हमारे साथ ही, तो वो तो भांग दूनी प्यावे हैं, वो काल की भांग उतारते नहीं, वो तो दूनी चढ़ावे हैं और यहां वो भांग उतारी जाती है। अब परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चाव पार। या तो भक्ति करते नहीं, और करते हैं तो वो करते हैं जो शास्त्र विपरीत है, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है और उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो वो जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं की जाती हैं, उसके विषय में बताया है कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चाव पार। दरिया के से पार होना हो जिसमें बहुत तेज पानी चल रहा हो, और उससे पार होने की विधि कोई मूर्ख ये कहे कि ये भेड़ ले जा और इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में कूद जाओ, ये तुझे परले पार कर देगी, तो ये साधन ठीक नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसी प्रकार जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं कर और करवा रहे हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं और जाना है संसार सागर से परले पार। तो संसार सागर से परले पार होने के लिए हमें नौका की आवश्यकता पड़ेगी, समुद्री जहाज की आवश्यकता पड़ेगी या वायुयान की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम जा सकेंगे। तो यहां पर गरीबदास साहिब जी परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर के फिर हमें क्या समझा रहे हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भव जल डूबे जान नहीं साध सत्संगा। बादुआ के अंदर बहुत वर्षा होती है और दरियाएं अपनी चरम सीमा पर बह रही होती है, उनका जल भंवर पड़ते हुए चल रहा होता है, बह रहा होता है। कहते हैं ये संसार रूपी एक ऐसी दरिया है जिसमें बहुत भयंकर भंवर भी पड़ रही हैं और बहुत गहरा जल है। इससे पार होने के लिए ये पंडित यानी विद्वान पुरुष भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं और हमें भी यही सलाह दे रहे हैं। शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के आश्रित होकर के और पूर्ण मोक्ष की आशा लगाए बैठे हैं, ये भेड़ पूंछ को पकड़ रखा है। और भादो नदी बिहंगा, ये विकराल रूप धारण करके संसार रूपी सागर में हम घूम रहे हैं। और गरीबदास व भवजल डूबे, ये संसार रूपी इस सागर में ये यही डूब जाएंगे, पशु पक्षियों की योनि प्राप्त करेंगे। जहां नहीं साध सत्संगा, जिनको संत का सत्संग नहीं प्राप्त होता, तो वो गरीबदास वो भवजल डूबे जहां नहीं साध सत्संग। तो आप जी के ऊपर कितनी कृपा परम पिता की, और आप कितने कृपा पात्र उस भगवान के। सभी बहन बेटी भाई बुजुर्ग बालक बच्चे, आपकी किस्मत का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। आज सारा दिन इंसान इतना बिजी हो गया केवल माया की दौड़ में, और मिलना मिलाना कुछ नहीं। कोशिश करते हैं लाभ प्राप्ति की, हो जाती है दूनी हानि, फिर सोचते हैं अगली बार शायद घना सूत बैठ जाए, दाव लग जाएगा। दाव दूर तक कुछ लगना ना, यो अनमोल जीवन जरूर व्यर्थ हो जाएगा आपका इसी ओछी आशाओं में।
तो पुण्यात्माओं, हम धन मांगते हैं भगवान से, और भगवान आपको क्या देना चाहता है उससे आप परिचित नहीं। परमात्मा आपको यहां से मुक्ति देना चाहते हैं। 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम से ले। यदि आप तो एक छोटा मोटा प्लाट अच्छे से शहर में प्राप्त करके अपने आप को धन मान लेते हैं कि करोड़पति हो गया, जिनके पास भक्ति नहीं है, सत्य भक्ति, ये नकली भक्ति यूजलेस है। जिनके पास सत्य भक्ति नहीं है, उसको चाहे और भक्ति बिल्कुल ना करता हो या सत्य भक्ति ना हो, उसको चाहे 3 लोक, पूरी पृथ्वी, पूरा स्वर्ग और पाताल, इन तीनों लोक का भी राज दे दे, और उसको क्या बधाई दे रहे हो। यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो माइनस व्यक्ति है, -0, उसका भविष्य बिल्कुल व्यर्थ है। और फिर इसके विपरीत परमात्मा बताते हैं, राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने निर्धन, राम रटत निर्धन भलो, चाहे टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। जहां पर परमात्मा की भक्ति नहीं है, कहते वो सुंदर महल भी व्यर्थ है, और एक निर्धन व्यक्ति और सत भक्ति कर रहा है, चाहे वो इतना निर्धन है कि उसकी झोंपड़ी की छत भी टूट रही हो, झोंपड़ी में कितने छत भी टूट गई हो और राम रटता हो, वो उस 3 लोक के मालिक से भी परमात्मा की दृष्टि में ज्यादा महत्वशाली है, महत्वपूर्ण है, ज्यादा प्रिय है, वैल्यूएबल है। अब क्या बताते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन हो। अब कौन से राम का धन, वो कौन सा है राम नाम, ये आपको कल के सत्संग में बड़ी डिटेल से बताया था। आज आपको सुनाएंगे कि ये शुभ दिन आप हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि परमात्मा ना आते, अपने प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ज्ञान ना सुनाते और अपना प्रत्यक्षदर्शी ना बनाते, तो आज हम कैसे निर्णय करते कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और उसकी कौन सी भक्ति है सही। तो ऐसा निर्मल ज्ञान गरीबदास जी को परमात्मा देकर गए, और उसको सब, क्योंकि ये हमारे अध्यात्म सिलेबस है, और सिलेबस को समझने के लिए टीचर की आवश्यकता होती है। अब जैसे एक विद्वान पुरुष ने पुस्तक लिख दी, सिलेबस बना दिया, वो सिलेबस बनाकर वो अपना चला गया, तो उसको समझने के लिए टीचर चाहिए, और लिखने वाले लेखक के सत्र का हो उसका ज्ञान, तो तभी तो सिलेबस को समझा सकेगा। तो आज तक या तो ये महापुरुष स्वयं थे जिनको भगवान मिले, या परमात्मा ने वो तो ज्ञान था ही है, उसके बाद इस दास पर दया करी है, ये आध्यात्मिक टीचर विश्व में आपके लिए तैयार करके भेजा। पूरे विश्व का उद्धार होगा, क्योंकि सबको भगवान की आवश्यकता है।